चलिए आज एक बड़ी मजेदार और थोड़ी अजीब भारतीय लोक कथा की परतों को खोलते हैं, जिसका नाम है चूहा और कटी हुई पूंछ। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी दुर्घटना घटनाओं की एक ऐसी जबरदस्त लड़ी शुरू कर देती है, और समझेंगे कि ये कहानी असल में हमें सिखाती क्या है। तो सवाल तो यही है ना? सुनने में कितना अजीब लगता है। एक चूहे की पूंछ कट जाती है और कहानी के अंत तक उसे एक दुल्हन मिल जाती है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इस अजीबो-गरीब सफर का पता लगाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही मामूली, आप कह सकते हैं एकदम बेमतलब सी घटना से, जो ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी छोटी-छोटी चीजों के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं। तो होता यूं है कि कहानी का जो हीरो है, एक चूहा, वो बस एक कुएं के पास टहल रहा होता है और तभी अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। बस एक छोटी सी रोज की तकलीफ। तो अब चूहा क्या करता है? भाई वही जो हम में से कोई भी करता। वो सीधा पहुंचता है गांव के नाई के पास और उससे बस एक सीधी सी बात कहता है, भाई ये कांटा निकाल दो। पर बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। नाई को हो जाती है एक बहुत बड़ी गलतफहमी। वो कांटा निकालने की जगह गलती से खचाक चूहे की पूंछ ही काट देता है। सोचिए, बस एक सेकंड की गलतफहमी और खेल ही बदल गया। तो अब आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़, एक नैतिक सवाल। क्योंकि चूहे का जो रिएक्शन होता है ना, वही पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। और यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। चूहा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो नाई की कैंची झपटता है और ये चिल्लाते हुए भाग निकलता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये तो एक ऐलान था कि एक गलती का बदला दूसरी गलती से लिया जाएगा। तो सवाल तो यही उठता है, क्या ये इंसाफ था? चूहे ने अपनी पूंछ खोई, ठीक है, लेकिन वो एक गलती थी। पर बदले में चूहे ने जानबूझकर नाई से उसकी रोजी रोटी का जरिया छीन लिया। तो क्या ये बदला सही था? और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। चूहा एक के बाद एक ऐसे सौदे करता है जिसमें वो हर बार फायदे में रहता है। ये किसी तेज तर्रार बार्टर गेम जैसा है, जहां वो लगातार अपनी चीजों को अपग्रेड करता जाता है। जरा इस पैटर्न को देखिए, कितना मजेदार है। पहले कैंची दी और गुड़ ले लिया, फिर गुड़ दिया और मीठी रोटी ले ली, और फिर मीठी रोटी देकर एक पूरी बकरी हासिल कर ली। मतलब हर सौदे के साथ चूहे की दौलत और कह सकते हैं उसकी हैसियत दोनों बढ़ रही हैं। उसने अपने एक नुकसान को जबरदस्त फायदे में बदल दिया है। अच्छा, कहानियों की दुनिया में इस तरह के स्ट्रक्चर का एक नाम भी है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव टेल या संचयी कहानी। मतलब एक ऐसी कहानी जहां हर घटना पिछली घटना से जुड़कर एक चेन बनाती चली जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है, जो दुनिया भर की लोक कथाओं में मिल जाएगा। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, और यहां से कहानी का जो मिजाज है वो थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा बेचैन करने वाला हो जाता है। क्योंकि अब तक तो चीजों की अदला बदली हो रही थी, लेकिन अब जो सौदा होगा वो बहुत अलग है। कहानी के सबसे अहम मोड़ पर चूहे की मुलाकात एक बहुत ही लाचार माँ से होती है। वो रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी की शादी है और उसके पास रस्मों के लिए एक बकरी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ये बहुत ही बेबसी वाला पल है। और यहाँ एक पल के लिए लगता है कि शायद चूहा बदल गया है। वो चूहा जिसने अब तक सिर्फ अपना फायदा देखा, वो अपनी बकरी उस माँ को दे देता है। लगता है कि शायद उसमें दया आ गई है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बकरी देने के बदले में चूहा उस माँ की बेटी को, मतलब दुल्हन को ही अपने साथ ले जाता है और वहां से भाग जाता है। ये इस कहानी का सबसे शॉकिंग और सबसे ज्यादा उलझा हुआ नैतिक मोड़ है। तो भाई, इस पूरी अजीबो-गरीब कहानी का मतलब क्या है? जाहिर है ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी तो नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। देखिए, इस कहानी को कई नजरियों से देखा जा सकता है। हो सकता है ये एक चालाक हीरो की जीत की कहानी हो, या फिर ये एक सबक हो कि कैसे एक छोटी सी गलती के कितने बेतुके नतीजे हो सकते हैं। ये इस बात पे भी एक कमेंट्री हो सकती है कि चीज़ों की कीमत हम कैसे तय करते हैं, और शायद ये एक चेतावनी भी है कि हद से ज़्यादा बदला लेने का अंजाम क्या हो सकता है। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। इस पूरे लेन देन के खेल में असली विलेन है कौन? क्या वो नाई जिससे गलती हुई, या वो चूहा जिसने बदला लिया और फिर उस बदले से बेहिसाब फायदा कमाया, या फिर वो समाज जो एक माँ को इतना मजबूर कर देता है कि उसे अपनी बेटी का ही सौदा करना पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है।